उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में तैयारियां तेज हैं, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर अपने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 6 से 12 नवंबर तक विभिन्न दिवसों में समाज के विभिन्न पक्षों को आमंत्रित कर उनसे जुड़े प्रेरक गतिविधियों को संपादित किया जाए। देवभूमि रजतोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड रजत गाथा की 9 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर बोलते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी नेताओं पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है और इस स्थिति से निपटने के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल IIT कानपुर ने कृत्रिम बारिश पर एक प्रेजेंटेशन दिया था। हमने 1.5 महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा था कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए और इसे दिल्ली में लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को रूस के कजान एक्सपो सेंटर में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि नए स्वरूप में ब्रिक्स $60 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने LAC सीमा गश्त के साथ ही भारत और चीन के बीच समझौते का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित है। तिवारी ने पारदर्शिता और सरकार से संसद तक विस्तृत ब्रीफिंग की आवश्यकता पर बल दिया। मनीष तिवारी ने कहा कि अगर चीन के साथ आगे की कार्रवाई हुई है तो ये बेहद संतोषजनक और संतोषप्रद है। हालांकि बहुत गंभीर सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारतें गिरने की घटना को दुखद घटना बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन निर्माणों को रोका जाएगा तो बिना किसी उचित लाइसेंस के चल रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है। मैंने बिना किसी उचित लाइसेंस के यहाँ भी रचनात्मक कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया है। उचित योजना अनुमोदक के साथ उन सभी चीजों को रोक दिया जाएगा। मैं दिशा निर्देश लाने के लिए आ रहा हूँ कि लाइसेंस लेने वाले सहित सभी के पास अपनी इमारत का अच्छी तरह से प्रमाणित अधिभोग प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। रीवा में आज रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये पहला मौका है जब रीवा को इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम में लगभग 4000 उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री प्रहलाद पटेल उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पतंजलि समूह के आचार्य बालकृष्ण का विशेष सम्मान के साथ स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस प्रेरणा स्थल में भारत के प्रतिष्ठित नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं। प्रेरणा स्थल भारतीय इतिहास की इन प्रेरक हस्तियों के जीवन की कहानियां और उनके देश के प्रति दिए गए योगदान को याद दिलाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली मतदाताओं का समर्थन हासिल करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा को इनका समर्थन मिला था, लेकिन विधानसभा चुनावों में इनका रुख आम आदमी पार्टी की ओर रहा है। भाजपा अब छठ पूजा के माध्यम से इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुंछ में पुलिस स्मारक परेड का आयोजन किया गया। ये परेड उन लोगों के सम्मान में आयोजित की गई जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई। पुंछ के SSP मुमताज अहमद ने कहा, आज यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने उन पुलिसकर्मियों के परिवारों के दुख को साझा करने की कोशिश की जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हम हमेशा घाटी में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जो भी इसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।